नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा चैनल होम्यो कैट टिप्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज़ के बारे में। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा ऑर्काइटिस के बारे में कि ऑर्काइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका सिम्टम क्या है, और साथ ही साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका स्क्रीन का नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको पुश कर दीजिए। साथ ही साथ वहाँ एक बेल आइकन भी मौजूद होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं कोई भी नया वीडियो पब्लिश करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्चाइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, ऑर्चाइटिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है ऑर्ची, ऑर्ची का मतलब है टेस्टिस। दूसरा शब्द है आइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो दोस्तों, ऑर्चाइटिस जो है वो टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन है, मतलब टेस्टिस में बैक्टीरिया और वायरस की अटैक के कारण वहां पे सूजन हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी को मेडिकल टर्म पे ऑर्चाइटिस बोलते हैं दोस्तों, ऑर्काइटिस में या तो एक तरफ का टेस्टिस में दर्द और सूजन रहता है या तो दोनों तरफ का टेस्टिस में दर्द और सूजन रहता है। आशा करता हूँ आपको ऑर्काइटिस क्या है आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉजेस की। दोस्तों, कॉजेस को समझने से पहले टेस्टिस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, आप लोग जरा इस पिक्चर पे ध्यान दें। ये एक टेस्टिस का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ टेस्टिस है और दूसरी तरफ एक लेयर जैसा आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैं एरो मार्क दे रखा हूँ। तो इसी पोर्शन को एपिडाइमिस बोलते हैं। इसी एपिडाइमिस में अगर बैक्टीरिया और वायरस मतलब जीवाणु और कीटाणु अगर आकर वहाँ पे अटैक कर दे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसी एपिडाइमिस की इन्फ्लेमेशन के कारण टेस्टिस में भी इन्फ्लेमेशन फैल जाता है। तो इसी बीमारी को मेडिकल टर्म पे दोस्तों हम लोग ऑर्काइटिस बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वायरस और बैक्टीरिया के कारण से ऑर्काइटिस होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण वायरस है वो है मम्स वायरस। दोस्तों, अगर किसी को मम्स हुआ होता है तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ऑर्काइटिस होने का। जो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है गनोरिया और क्लाइमेडिया जैसी बैक्टीरिया। दोस्तों, इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से भी दोस्तों ऑर्काइटिस बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंग्विनल हार्निया। दोस्तों, अगर आपको इंग्विनल हार्निया है तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ऑर्काइटिस होने का। दोस्तों बात करते हैं अब साइन एंड सिम्टम्स की। दोस्तों, जो सबसे पहला सिम्टम है वो है टेस्टिस में सूजन और दर्द का होना। अगर आपको ऑर्काइटिस है तो सबसे पहले आपको सूजन होगी और दर्द होगा। आपको चलने फिरने में दिक्कतें आएगी, आपको बैठने में भी दर्द होगा, आपको लेटने में भी दर्द होगा। दोस्तों, दर्द डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितना है, वहाँ पे बैक्टीरिया कितना है या फिर वायरस का मात्रा कितना है। तो दोस्तों, अगर थोड़ा वायरस थोड़ा अगर कम होगा, इन्फेक्शन थोड़ा कम होगा तो थोड़ा दर्द कम हो सकता है। और साथ ही साथ आपको टॉयलेट के साथ थोड़ा थोड़ा आपको ब्लड भी थोड़ा आ सकता है और आपको हल्का सा बुखार भी हो सकता है। दोस्तों सबसे जो पहला दवा है उसका नाम है आर्निका 200। दोस्तों, अगर आपको कभी अंडकोश में चोट का अगर हिस्ट्री अगर रहा हो, अगर कभी चोट लग गया हो या फिर अगर आपको चोट लग गया है उस वजह से अगर आपको ऑर्काइटिस हो गया है तो फिर आप आर्निका 200 4 बूंद करके सुबह शाम करके कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर आप इस तरह का जो ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका राइट टेस्टिकल यानी दाएं तरफ का अंडकोश में अगर बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन महसूस होता है और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका दाएं तरफ का अंडकोश जो है बहुत ज़्यादा झुला हुआ है नीचे की तरफ, तो फिर आप अर्जेंटम नाइटिकम 200 4 बूंद करके सुबह शाम करके कंटिन्यू ले लीजिए कुछ दिन। तो फिर आप किस तरह का ये जो ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर लेफ्ट साइड का मतलब बाएं तरफ का अगर अंडकोश में अगर दर्द और सूजन अगर आपको हो जाए और जो दर्द है अगर थाई तक अगर पहुंच जाए तो फिर इस तरह के सिम्टम में आप रोडोडेंड्रॉन 200 4 बूंद करके सुबह शाम करके कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए। तो फिर आपकी इस तरह का जो लेफ्ट टेस्टिकल में ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है एकोनाइट 30। दोस्तों, अगर आपको ऑर्काइटिस ठंड लगने की वजह से अगर आपको हो गई है तो फिर आप इस तरह के सिचुएशन में आप एकोनाइट 30 4 बूंद करके सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर आपकी इस तरह के जो सिम्टम जो है दोस्तों ठंड लगने की वजह से जो आपको ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा। तो अगला जो दवा है उसका नाम है एपिस 30। अगर आपको दोनों तरफ का अंडकोश में दर्द और सूजन अगर आपको महसूस होता है तो फिर आप एपिस 30 4 बूंद करके सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए। तो फिर आपको इस तरह का जो ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो दवा है उसका नाम है बेलाडोना 200। इसका सिम्टम यही है कि पेन सडनली कम्स एंड सडनली गोज अवे। दर्द जो है अचानक आ गया और अचानक चला गया। तो दोस्तों, अगर ऐसा सिम्टम अगर आपको देखने को मिला तो फिर आप बेलाडोना 200 4 बूंद करके सुबह शाम करके ले लीजिए। तो फिर आपकी इस तरह का जो ऑर्काइटिस हो गया है ये ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है कोनियम मैक 200। अगर आप बहुत ज़्यादा दवा खा चुके हैं और अगर आपको अभी तक अगर आपको रिलीफ नहीं मिला है ऑर्काइटिस से, तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका जो चोट है थोड़ा इंटीरियर है। तो फिर आप कोनियम मैक 200 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए, तो फिर आप किस तरह का है जो ऑर्काइटिस है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो दवा है उसका नाम है नाइट्रिक एसिड 200। इसका सिम्टम थोड़ा यूनिक है। इसमें क्या होता है कि आपका टेस्टिकल्स में सूजन रहेगा पर दर्द नहीं रहेगा दोस्तों। आपका दर्द नाभि के नीचे स्पर्मेटिक कॉर्ड में रहेगा, बट टेस्टिस में आपका दर्द नहीं रहेगा, सिर्फ सूजन रहेगा। अगर आपको ऐसा सिम्टम देखने को मिले तो फिर आप नाइट्रिक एसिड 200 4 बूंद सुबह शाम करके कंटिन्यू कुछ दिन ले लीजिए, तो फिर आप किस तरह का जो ऑर्काइटिस है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा 200। इसका सिम्टम यही है कि अगर आपको कभी पास्ट में गनोरिया हुआ था तो और अभी अगर आपको ऑर्काइटिस हो गया है, तो फिर आप स्पॉन्जिया टोस्टा 4 बूंद करके कंटिन्यू ले लीजिए, सुबह शाम करके कंटिन्यू ले लीजिए कुछ दिन, तो फिर आपके इस तरह के जो ऑर्काइटिस है दोस्तों ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा अगला और जो अंतिम दवा है उसका नाम है पल्सरटिला 200। दोस्तों आपको किसी भी तरह का ऑर्काइटिस क्यों ना हो, आप स्टार्ट कीजिए पल्सरटिला 200 से ही। और अगर आपको पल्सरटिला से अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आप बाद में जाकर आप दूसरी दवा लीजिए जो सिम्टम्स के अनुसार जो मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए पल्सरटिला से ही दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट ऑर्काइटिस। अगर आपको मुझसे इस विषय में और कुछ जानना है तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी में दोनों दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।